तीसरा नंबर मिरर से सवाल आएगा, चौथा आएगा। तीसरा नंबर तो बोर्ड में भी आया है, दर्पण से सवाल 2014 में बोर्ड में पूछा है, ये थोड़ी लॉन्ग क्वेश्चन है और इस पर विशेष फोकस करिए क्योंकि ऐसे कभी कभी बोर्ड में आ जाते हैं। और हमने 1 से लेकर 5 चैप्टरों तक A to Z आप पूरा मिला लीजिए, कहीं से भी एक भी टॉपिक छूटा हो, ना ही आपको PDF लोड करना है, ना ही कोई इलीगल पैसा देना है, ना ही कुछ। एकदम पूरे वीडियो देखते चलिए और देखिए ये न्यूमेरिकल भी एकदम फ्री में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे तीसरा नंबर का सवाल। 2 सवाल पढ़ा दिए हैं, तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर आज सवाल हम पढ़ेंगे, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा पहला आभासी और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकल दूरी याद करना। पहला कह रहा है कि कौन सा मिरर है, अवतल है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं तो उसका 3 गुना बड़ा पहला आभासी बनता है, दूसरा वास्तविक बनता है। दोनों कंडीशन में उसकी फोकल दूरी याद करना। ऐसे सवाल हम कैसे लगाएंगे, देखिए कैसे हम ट्रिक से भी लगा सकते हैं और थोड़ी लॉन्ग से। तो बोर्ड के लिए है तो लॉन्ग पढ़ेंगे, अगर कंपटीशन के लिए है तो ट्रिक पढ़ेंगे। कौन सा दर्पण है, तो हमारा अवतल दर्पण है। एक जगह लिख देंगे अवतल दर्पण में दिया क्या है आपका, तो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पे एक वस्तु रखते हैं तो यू हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर। अब प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि दूर रखी वस्तु का 3 गुना पहला बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो प्रत्येक दशा में एक बार वास्तविक मानिए, एक बार आभासी मानिए और दोनों दशा में फोकस ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार अगर मान लेते हैं हम, माना वस्तु की लंबाई मानते हैं, लंबाई हम मान जाए O है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितना होगा, प्रतिबिंब की जो लंबाई, थोड़ी लंबा आ जाता है ये सवाल, लंबाई आपका I जो होगा वह इसका 3 गुना है, मतलब 3 गुना O हो जाएगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में पहले प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। वस्तु की दूरी दे दिया, प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। प्रतिबिंब की दूरी चाहिए आपको, प्रतिबिंब की दूरी बोले तो V, ठीक है। तो इसके लिए आपको रेखीय आवर्धन का यूज करना पड़ेगा, रेखीय आवर्धन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, तो रेखीय आवर्धन कहते हैं। आपका I बट्टे होता है O बराबर V बट्टे आपका U होता है। I का मान कितना है, तो 3 गुणे O है, नीचे O रहेगा, V का निकालना है, U का मान 30 है, 90 आएगा आपका। 3 हो गया, नीचे 1 हो गया, यहाँ V बट्टे आपका 30 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए इससे इसमें, तो V का मान आ जाएगा 30 तिहाई 90 सेंटीमीटर प्रतिबिंब हुआ। अभी ये कुछ नहीं है, अब सवाल लगेगा। पहला इसमें कहा है कि जब आभासी प्रतिबिंब हो, मतलब V का मान आपको प्लस 90 सेंटीमीटर जब रखते हैं तब आपका फोकस ज्ञात करना। वस्तु तो हो ही रहेगा। तो मिरर का फार्मूला हम लिखेंगे आभासी के लिए ना, फर्स्ट नंबर आभासी प्रतिबिंब चाहिए। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए हम करेंगे क्या, देखिए क्या, आभासी प्रतिबिंब के लिए तो आभासी प्रतिबिंब की जब बात आता है तो V का मान प्लस हो जाएगा, F चाहिए तो हम जानते हैं 1/F = 1/V प्लस 1/ क्या होता है U। और आभासी कह रहा है तो V का मान प्लस कर दीजिए, बाकी इन दोनों को माइनस कर दीजिए, क्योंकि अवतल दर्पण में सभी माइनस होता है। सिर्फ आभासी का है तो V का मान प्लस रहेगा, ठीक है। वैल्यू पुट करिए तो 1/-1/F हो जाएगा = 1/V आपका 90 हो जाएगा, फिर प्लस 1/U, U का मान कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। थोड़ा शांत करा दो उनको, ठीक है। माइनस को ऊपर भेजेंगे तो -1/F हो गया, ये हो जाएगा आपका कितना, तो प्लस लिखो या ना लिखो, 1/, आपका 90 हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा 1/30। एलसीएम लेंगे 90 आएगा, यहाँ ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दीजिए, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। सबसे बेहतर तो हम समझते हैं 3 से गुणा कराना। आपका आंसर आ जाएगा तो 1/F = हो जाएगा 1/90, हाई हो जाएगा -3/30 तिहाई कितना 90। हर बराबर है, ऊपर वाला जोड़ घटा लीजिए, आंसर आ गया एगो। अभी आया है 1 - आपका 3 हो गया, अब बट्टे कितना हो जाएगा 90। सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ आ जाएगा 1/F = हाई घटाएंगे, 1 में से 3 जाए -2 हो जाएगा, और नीचे हो गया 90, माइनस से माइनस 1 2 करने 2 आई 45 हो जाएगा। तो 1/F = हो गया 1/45, तो F = हो गया 45 सेंटीमीटर। अभी हम 1 लगाए हैं, पहले कहा क्या था सवाल, फिर एक बार देखिए। अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु का 3 गुना, अब
3 गुना बड़ा पहला आभासी और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तब इसका फोकस दोनों कंडीशन में निकालना है। तो वस्तु की दूरी हो गई 30, दर्पण हो गया अवतल। प्रश्नानुसार मान लीजिए वस्तु की लंबाई ओ है और प्रतिबिंब की लंबाई हमारा 3 गुना बड़ा कह रहा है। हम डायरेक्ट चाहते तो 90 रख देते हैं, मगर ये गलत प्रोसेस है, गलत कभी गलत होता है। आई बराबर 3 गुना कहा, पहले की लंबाई मान लीजिए हम है 5 फीट के, हमारा फोटो बना इसका 3 गुना तो 15 हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे, वही चीज है। प्रतिबिंब की दूरी भी पूछा था, हम रेखीय आवर्धन आई बट्टे ओ बराबर वी बट्टे यू का यूज किए। आई का मान है हमारा कितना है, तो 3 गुणे ओ है, नीचे ओ रहेगा वी रहेगा, यू का मान 30, ओ से ओ कट गया, 3 बट्टे 1 इधर वी बट्टे 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का 30 3 90, वी का वी 90 हो गया। अब पहला कहा आभासी प्रतिबिंब के लिए, तो वी का मान प्लस करके लगा देंगे, यफ का मान पूछ रहा था, सॉल्व किए, आंसर आ गया। ठीक है, यफ का मान रहने दिए, भी का मान प्लस 90, इसका मान माइनस 30, प्लस है माइनस माइनस कर देगा, ये भी माइनस, बाकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें सेकंड नंबर देखेंगे कह क्या रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर का है कि जब वास्तविक प्रतिबिंब हो तब फोकस ज्ञात कीजिए। तो हम लिखना पड़ेगा वास्तविक किसके लिए, तो प्रतिबिंब के लिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब की जब बात आता है तो वहां पे आपका क्या होता है, भी का मान जो है माइनस 90 रखना पड़ेगा, तब ये सवाल सॉल्व होगा, तब आपको यफ निकालना है। निकाल लीजिए फटाक दे, मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u होता है, और अवतल है, कनकेव मिरर है, तो इसमें सभी दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक हो जाएंगे, जितने डिस्टेंस है सब माइनस हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/f माइनस रहेगा ही, बराबर 1/v आपका माइनस 90 हो गया, फिर प्लस है, प्लस लिखिए 1/u आपका 30 है, माइनस में कर दीजिए, हर कभी ऋणात्मक नहीं होता, ऊपर भेज दीजिए, तो -1/f = यह हो जाएगा -1/ कितना है 90, आई माइनस हो जाएगा 1/30। ठीक है, अब हर बराबर करने के लिए फिर वही प्रोसेस, यहाँ ऊपर नीचे आप 3 से गुणा कर दीजिए, 90 हो जाएगा, तो -1/f = हो जाएगा -1/ कितना है 90, आई हो जाएगा -3/90, 90 हो गया। हर बराबर है तो आप एक बार 90 लिख दीजिए, -1 -3 कर दीजिए, हर बराबर था 1 लिख दिए, ऊपर वाला -1 -3 -4 हो जाएगा, तो आपका हो गया कितना -1/f = -4, अपन कितना हो गया 90। ठीक है, कट गया, आई काट दीजिए, चरका पहाड़ा में 4 कने 4, आई कितना बार में 20 चौको 80, लमसम में 22.5 हो जाएगा, तो 1/f = हो गया 1/22.5, तो एफ का मान हो गया 22.5 सेंटीमीटर। देखिए दोनों सवाल हमने इसका 2 सवाल पूछा था, दोनों सवाल हमने सॉल्व कर दिया, देखिए कितना झकास था। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरा सवाल लगाने, 3 तो लग ही गया, पहला दूसरा फर्स्ट वीडियो था, सेकंड और थर्ड और फोर्थ वाले में हम सेकंड वीडियो में डाल देते हैं। ठीक है, सेकंड वीडियो में हमारा, ठीक है, 2 सवाल पर डे आप पढ़ेंगे, सुबह 2 और शाम 2 सवाल, सुबह शाम मिलाकर रोज 4 सवाल, हम 4 सवाल का वीडियो 2 मिनट 3 मिनट में हम डालते रहेंगे, जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, चौथा नंबर कह रहा है कि अवतल दर्पण से कितना सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बदल दिया है। फिर ध्यान रखिए उत्तल दर्पण कह दिया है, ध्यान से पढ़िए, उत्तल दर्पण में सवाल क्या कहा है कि एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखा गया, तो वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, 40 सेंटीमीटर हो गया। आगे कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी बनता है, वस्तु की दूरी कितना हो गया, तो 10 सेंटीमीटर। कह रहा है ना कि 40 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी बनता है, प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर बना है। ध्यान से पढ़िए, एक बार और पढ़िए, 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर दूरी बनता है, तो प्रतिबिंब हो गया 40 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखे हैं और वहां 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बना। ये गाड़ी उड़ी में पीछे की साइड देखने वाला मिरर है, मोटरसाइकिल मोटर वाहन ट्रक उरक में पीछे लगा रहता है साइड देखने के लिए, पीछे से कोई वस्तु आ रहा है उसी का देखने के लिए होता है। तो कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है 40 सेंटीमीटर दूरी हो गया, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर बना है। कह रहा है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यह पूछा है, यह निकाल लीजिए। मिरर फार्मूला आप जानते हैं 1/f = होता है 1/v आप प्लस 1/u, और इसमें ओनली 1 आपका u माइनस होता है, न कि प्रतिबिंब की दूरी और न कि वस्तु की दूरी। ठीक है, से ना की प्रतिबिंब की दूरी और ना की फोकस दूरी, ये दोनों ऋणात्मक नहीं होते हैं, बाकी वस्तु की दूरी ऋणात्मक होता है। तो 1/f रहेगा और बराबर 1/v, v का मान है आपका 10, और फिर ये प्लस है, प्लस लिखिए 1/u आपका 40 सेंटीमीटर माइनस में, हर कभी ऋणात्मक नहीं होता, भेज दीजिए ऊपर, तो आपका 1/, आपका 10 हो जाएगा, आई -1/40 हो जाएगा। हर बराबर नहीं है, या तो ऊपर नीचे यहाँ 10 से गुणा कर 4 से गुणा कराइए, एलसीएम लेंगे 40 आएगा, आंसर हो जाएगा, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, इससे इसमें नीचे का नीचे तो भी आ जाएगा।
हम इससे इसमें नीचे का नीचे करा देते हैं। तो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 40, इससे इसमें कराएं फिर माइनस माइनस लगाएं, 10 से करें आपका 10 हो गया, नीचे आपका 400 हो जाएगा। 1/f इक्वल टू 40 में से 10 जाए आपका 30 हो जाएगा, नीचे आपका 400 हो गया। काट दीजिए एक शून्य से एक शून्य। 3 का पहाड़ा में 40 कितने बार में करेगा, 12 36, 13 39, 13 39, एक करे 3 करे 3 और 13 के 12 में 13 39, ठीक है। 3 का पहाड़ा में 3 करे 3 है, 13 बेर में कटेगा, 13 39 बचा एक, नहीं जाएगा दशमलव लगा दीजिए और बच गया आपका एक, तो एक नहीं जाएगा दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए 10 हुआ, 3 3 9, ये 3 3 9 मतलब 3 आया। मतलब आपका 1/f बराबर हो गया 1/13.3, 3 बार बार आएगा तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 13.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए कितना झकास चीज़ें था। हमने क्या कहा ये सवाल बहुत आसान तरीके से पढ़ाएंगे। देखिए बहुत आसान तरीके से सॉल्व भी हुआ। कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए एक वस्तु का, कितना दूरी पर रखे हैं, एक मिरर है, मान लीजिए हमारा कैमरा ये मिरर है, इससे हम 40 सेंटीमीटर की दूर पर है। इसमें इमेज कितना दूरी बन रहा है 10 सेंटीमीटर पर। इस लेंस का जैसे इसमें मिरर में हम लेंस कह रहे हैं, मिरर होगा दर्पण होगा, तो दर्पण की फोकस ज्ञात करना था, तो हमारा फोकस पूछा था। बाकी फार्मूला मिरर ये होता है, उत्तल है तो सिर्फ u माइनस होगा, वैल्यू पुट करें। यहाँ पे हर बराबर नहीं था, या तो यहाँ 10 4 से गुणा कराइए, 10 में ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, ये बस जोड़ घटाना वाला सवाल है, बट्टा वाला याद रखिए। ठीक है, बहुत झकास तरीके से सॉल्व किया है, हमारा सॉल्व हो गया। अब बचा क्या हमारा, तो अगला टर्न में हम 5वां 6वां वीडियो पढ़ लेंगे। सेकंड थर्ड वीडियो में पहला में फर्स्ट सेकंड पढ़े, दूसरा में हम थर्ड फोर्थ पढ़े, और तीसरे वाले वीडियो में 5वां 6वां वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है।